आधी रात का वक्त था, लोग अपने घरों में चैन की नींद निकाल रहे थे और ये वही वक्त था जब अचानक पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के कुछ इलाकों में आसमान गड़गड़ाने लगा। लोगों ने ऊपर लड़ाकू विमान की आवाज सुनी और कुछ ही पलों में जमीन थरथरा गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया और इसके साथ ही 9 जगहों पर हमला किया। ये वही जगह थी जहां से भारत पर हमले की साजिशें रची जाती थी। मुजफ्फराबाद के पास एक पुराना ट्रेनिंग कैंप, बहावलपुर का एक इलाका और कोटली का आतंकी बेस। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है कि बाकी वो कौन सी 9 जगह हैं, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इन सभी जगहों पर भारतीय सेना ने हमला किया। खैर, भारत की ओर से यह हमला पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जहां नकाबपोश आतंकियों ने धर्म पूछ कर 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था। सरकार ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरीके से सोच समझ कर की गई और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों को खत्म करना था, न कि पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाना। मंत्रालय ने यह भी कहा कि हमने काफी संयम दिखाया है, ना किसी पाकिस्तानी फौजी ठिकाने को टारगेट किया और ना ही हालात को बिगाड़ने की कोशिश की। इंडियन आर्मी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा था #पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस सर्व, जय हिंद। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। लोग कह रहे थे कि ऊपर से फाइटर जेट गुजरे और पुराना आतंकी कैंप जो लश्कर तैयबा से जुड़ा था वो तबाह हो गया। इसके अलावा बहावलपुर और कोटली में भी हमले हुए। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद से जुड़ा मदरसा था। इसके अलावा मुरीदके को भी निशाना बनाया गया। मुरीदके वही जगह है जो लश्कर तैयबा का गढ़ माना जाता है। भारतीय सेना ने भी इसे निशाना बनाया। लाहौर से महज 33 किलोमीटर की दूर पर स्थित मुरीदके लश्कर तैयबा का मुख्यालय है, जिसे मरकज ए तैयबा के नाम से जाना जाता है। ये परिसर करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें मस्जिद, स्कूल, मदरसे, अस्पताल, बैंक, दफ्तर, ट्रेनिंग ग्राउंड तक मौजूद है। यह अड्डा जमात उद दावा के नाम से एक कथित चैरिटेबल संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन असली में यह लश्कर का वैचारिक और संचालन हेडक्वार्टर है। यहाँ पाकिस्तानी और कश्मीरी युवाओं को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसकी स्थापना 1980 के दशक में अंत में लश्कर संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद और विदेशी फंडिंग से की थी। पहले तो इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई के लिए किया गया, लेकिन बाद में ये भारत के खिलाफ जिहाद का केंद्र बनता चला गया। हाफिज सईद लश्कर का संस्थापक और प्रमुख 1950 में पाकिस्तान के सरगोदा में पैदा हुआ था। उसका परिवार मूल रूप से भारत के शिमला क्षेत्र में 1947 में पाकिस्तान आ गया था। सईद ने सऊदी अरब में पढ़ाई की और वहीं से उसका कट्टरपंथी बहावी विचारधारा की शुरुआत हुई। 2001 के बाद जब उसे पाकिस्तान में कई बार जेल भेजा गया, लेकिन हर बार कुछ ही समय में उसे रिहा कर दिया गया। 2020 में उसे 11 साल की सजा सुनाई गई, मगर रिपोर्ट्स के अनुसार वो लाहौर में ISI द्वारा संचालित एक बंगले में आराम कर रहा है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये पहली बार है जब भारत ने सीधे लश्कर के सबसे बड़े ठिकाने पर सैन्य हमला किया है। ये कार्रवाई न केवल बदले की भावना से की गई है, बल्कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के ढांचे को जड़ से हिलाना था। भारत ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अब आतंकी हमलों का जवाब केवल निंदा या बयानबाजी से नहीं होगा, बल्कि ठोस सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा। तो भारत के इस कदम पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहें हमारे साथ।